नमस्कार मित्रों। प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस आपके वर्क चार्ट का जो प्रथम भाव है वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। प्रथम भाव एज पर एस्ट्रोलॉजी, आप हम सब अगर एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं या वे लोग जो ज्योतिष के वीडियो को यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, इतनी जानकारी उनको भी हो जाती है कि भाई फर्स्ट हाउस क्या चीज होती है। मैं अगर डिफाइन करूं फर्स्ट हाउस को, तो फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनालिटी, इज यू। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है। आप अपने जीवन में किस तरीके से चीजों को अप्लाई करेंगे, आप अपने जीवन में किस तरह से सरवाइव करेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेंगी, आप कैसे जो है चीजों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, क्या तरीका होगा, आपका व्यक्तित्व किस तरीके का होगा, शांत स्वभाव के होंगे, गर्म स्वभाव के होंगे, या फिर कंफ्यूज रहेंगे जीवन में, या फिर आपका जो स्वभाव होगा वो स्थिर होगा। आप अपने निर्णय को जब एक बार ले लेंगे तो उनको बदलने में आपको कठिनाइयां होंगी, या फिर आप अपने जीवन में अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलते रहेंगे, या फिर कभी आप अपने निर्णय को किसी निर्णय को बदलेंगे या फिर किसी निर्णय को आप नहीं बदलेंगे। इस तरीके का मिला जुला मैं कहूँ कुल मिला के कि भाई आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो मस्तिष्क है, आप अपने जीवन में किस तरीके से निर्णय लेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस समझ किस सूझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इन सब चीजों को दर्शाता है आपका फर्स्ट हाउस। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका का जो प्रथम भाव है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, वो आपके आचरण को दिखाता है, वो आपके व्यवहार को दिखाता है। ये तो रही फर्स्ट हाउस का एक सिग्निफिकेंस रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए कई चीजें काम करती हैं। फर्स्ट हाउस यानी कि आपकी जन्म पत्रिका का जो प्रथम भाव है, जहाँ फर्स्ट हाउस जो है, अगर मान लीजिए मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो एक नंबर आपके जिस भाव में पड़ा है वो आपका प्रथम भाव हो गया। अब चीजें कैसे काम करती हैं देखिए, आप देखेंगे भाई सबके जन्म पत्रिका में फर्स्ट हाउस होता है, लेकिन सबका व्यक्तित्व तो एक सा नहीं होता ना। कोई जल्दबाजी करता है, कोई शांत दिमाग से अपना काम करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई एग्रेशन दिखाता है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई झूठ बोलकर अपने काम को निकलवाता है। ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, तो सबका अलग अलग नजरिया रहता है। हम आप सब अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं। हम और आप कदकाठी से बातचीत में, व्यवहार में, आचरण में तथा कार्य को किस तरीके से हम अपने कर्म किस तरीके से करते हैं, चीजों के इन सब चीजों की भिन्नता के आधार पे तो हम भिन्न भिन्न हैं। वरना हम और आप सब मनुष्य हैं, सब लिविंग थिंग है, सब पर्सन हैं, एक जैसे हैं। लेकिन वेशभूषा हमारी है, हमारी शक्ल हो गई, हमारी अक्ल हो गई, ये सब अलग है। ये अलग करता है फर्स्ट हाउस। अब हम ये जानेंगे अपने इस वीडियो में कि भाई वो कौन से कारण हैं, वो कौन से योग हैं, वो कौन से प्लेसमेंट्स हैं, वो कौन से चीजें हैं जिनके आधार पर हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजें काम करती है। पहली चीज तो है कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, यानी कि कौन सा आपका जोडिक साइन फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे कि कौन से ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तीसरा कि भाई किन ग्रहों की दृष्टियां एक्सपेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पर है। ये तीन चीजें अगर हम समझ लेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है।
मैंने बहुत सरलता से आपको बता दिया कि ये रीजन रहते हैं कि हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अलग अलग भिन्नताएं देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कोई व्यापार है या फिर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपको हर आदमी एक सा नहीं मिलता, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। ये आप एस्ट्रोलॉजर है, आपके पास जब क्लाइंट आता है तो जब अपनी पत्रिका दिखाता है तो सबसे पहले हमारी निगाह उसके फर्स्ट हाउस पे जानी चाहिए। हमें पहले ये देख लेना चाहिए यार कि हम अपना प्रेडिक्शन करेंगे या हमसे बात करेंगे तो ये किस तरीके से जो है रिएक्ट करेगा। तो इसका फर्स्ट हाउस ये बताएगा कि व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करेगा, या हमारी बात को समझेगा भी या नहीं समझेगा। इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस। अब थोड़ा सा मैं अगर उदाहरण लेकर आपको समझाऊं तो देखिए, हमारी राशियों के कई प्रकार होते हैं। राशि हमारी जो होती है, फायर एलिमेंट होती है, अर्थ एलिमेंट होती है, एयर एलिमेंट होती है, वाटर एलिमेंट होती है। ठीक है। अब किसी के फर्स्ट हाउस में अगर फायर एलिमेंट जोडिक साइन पड़ा हुआ है, यानी कि 1, 5, 9 जो कहते हैं एरीज, सिंह और सीटेरियस, तो निश्चित तौर पर जो राशि क्या हो गई, राशि एक पृष्ठभूमि हो गई। राशि तो मेन हो गई, राशि पृष्ठभूमि हो गई, तो वो जमीन हो गई, वो धरती हो गई राशि फर्स्ट हाउस की। उसका उसका कहते हैं ग्राउंड फ्लोर हो गया, जहां पर आके ग्रह खड़े होंगे, ग्रह बैठेंगे, वो सेकेंडरी चीज हो गई। राशि जो है आपकी प्राइमरी थिंग हो गई। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में कोई भी अग्नि तत्व राशि पड़ी है, यानी कि 1, 5 और 9, एरीज, लियो और सेटेरियस, इनमें से कोई भी राशि पड़ी है, तो ये तो पक्का है कि जो आपका व्यक्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट की जो है प्रधानता रहेगी। यानी कि आपके व्यवहार में एक अग्नियता रहेगी। आप दिल के कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब भी आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें तीव्रता, कहीं ना कहीं उसमें एक फायर जैसी एक झलक उसमें दिखेगी। यही अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर अर्थ एलिमेंट जोडिक साइन हो, यानी कि 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, तो ऐसे लोग जिनके फर्स्ट हाउस में 2, 6, 10 में से कोई भी एक राशि पड़ी है, तो उन लोगों के आचरण में, व्यवहार में, निर्णय में बहुत गंभीरता दिखेगी। मतलब वो पृथ्वी तत्व राशि होगी, अर्थ एलिमेंट हो गई, ऐसे लोग जमीन से जुड़े हो सकते हैं और उतावलेपन में ये लोग निर्णय नहीं लेते। तो तीसरी राशि है जो थर्ड काइंड ऑफ जोडिक साइन है, वो आपका एयर एलिमेंट हो गया, यानी कि 3, 7, 11, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और जो है एक्वारियस, यानी कि आपकी बात करें मिथुन, तुला और कुंभ, ये राशियां एयर एलिमेंट राशियां हैं। तो जिस जातक की फर्स्ट हाउस में इनमें से कोई भी एक राशि होगी, तो उसके जो दिमाग में, जो मस्तिष्क में तीव्रता होगी ना, वो एयर के समान होगी। आप समझ सकते हैं एयर का जो वेग है, एयर की जो स्पीड अप कितनी होती है, उसका दिमाग उसी फ्रिक्वेंसी से, उसी स्पीड से दौड़ेगा। कहीं कहीं ये चीजें अच्छी रिजल्ट देंगे, तो कहीं कहीं जल्दबाजी कह सकते हैं इसको। इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके वाटर एलिमेंट जोडिक साइन की, 4, 8, 12, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और आपका पाइसिस। ये लोग जल तत्व राशि वाले होते हैं। इनकी अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर 4, 8, 12 में से कोई भी एक राशि अगर पड़ी है, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है ना, वो उनका जो स्वभाव होता है, जो आचरण होता है, वो जल की तरह शांत होता है। वेग तो बहुत होता है उनके अंदर, क्योंकि जल की जो लहरें होती हैं, देखते हैं आप कितनी स्पीड से आती हैं। वो शांत तो होता है, लेकिन जब उसमें ज्वार भाटा फटता है ना, तो अच्छे अच्छे को लेकर डूब जाता है। तो एक इस तरीके का नेचर होता है। ये लोग जल्दी एग्रेसिव नहीं होते, जल्दी नाराज नहीं होते, फायर एलिमेंट है, बहुत कूल रहते हैं। लेकिन जब कभी विपरीत परिस्थितियों में, जब कभी इनका दिमाग या मस्तिष्क घूमता है ना, तो अच्छे अच्छों को जो तबाह कर देते हैं। इस तरीके का नेचर इन जोडिक साइंस का हो गया, या कह लीजिए इन राशियों का हो गया। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर कौन से प्लेनेट बैठ रहे हैं। देखिए, प्लेनेट को हम दो काइंड्स हैं, प्लेनेट्स के हम दो प्रकार में प्लेनेट्स को बांटते हैं। एक तो एक मेलिफिक प्लेनेट्स हो गया और एक बेनिफिक प्लेनेट्स। मेलिफिक प्लेनेट्स में हम अगर बात करें तो शनि, मंगल, राहु, केतु हो गए। और बेनिफिक प्लेनेट्स की बात करें, शुक्र, चंद्र, बुध,
यानी कि वीनस, मून, मरकरी। और अगर हम सन की बात करें तो सन क्रूर ग्रह तो कह सकते हैं, लेकिन उनको हम मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं कहेंगे, क्रूर ग्रह कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेनेट हो गए। अब जो जुपिटर रह गया था हमारा, जुपिटर भी हमारा जो है बेनिफिक प्लैनेट्स में आता है, यानी कि एक शुभ ग्रह में आता है। तो अगर किसी की जन्म पत्रिका में मान लीजिए राशि पड़ी हुई है 5 नंबर राशि, तो वो फायर एलिमेंट लिया हुआ है, राशि का बैकग्राउंड ही फायर हो गया, और वहां पर ग्रह बैठ जाता है आपका मार्स, मार्स भी फायर एलिमेंट प्लेनेट हो गया। तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति के व्यवहार में बहुत अधिक अग्निता आ जाएगी। एक तो राशि की अग्निता तो हो गई, साथ में जो मेलेफिक प्लेनेट्स बैठ गया आपका, मेलेफिक प्लेनेट्स मार्स, तो ऐसा व्यक्ति बहुत मतलब उसमें सब्र की कमी होगी, कभी कभी कुछ ऐसी चीजों पे रिएक्ट कर देगा जो उसको नहीं करना चाहिए, जिद्दी स्वभाव का होगा, लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हटेगा, किसी भी तरीके की मतलब एक कह लीजिए एग्रेशन, उसमें एग्रेशन बहुत होगा। हो सकता है अगर यहाँ पर अगर और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये व्यक्ति सही निर्णय ना ले, या फिर सामने वाला कुछ अच्छा समझा रहा है उसको वो गलत वे में लेकर उससे लड़ाई झगड़ा कर दे। इस तरीके का नेचर यहाँ ये जो है लगन वालों जो जिनके लगन में अगर फायर एलिमेंट राशि पड़ी हुई है, या फायर एलिमेंट या मार्स जैसे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इस तरीके का प्रभाव उनके आचरण में रह सकता है। कहना नहीं मानेंगे, जिद्दी होंगे। अगर यहीं पर जुपिटर बैठ जाए, अगर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो वो बेनिफिक प्लैनेट्स हो गया, शुभ प्लैनेट्स हो गया, राशि कोई भी पड़ी हो, जुपिटर यहाँ पर क्या करेगा, जुपिटर व्यक्ति को बड़ा विनम्र, बड़ा पोलाइट और बड़ा सब्र वाला व्यक्ति बनाएगा। ऐसा व्यक्ति जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से परखेगा, जांचेगा, देखेगा, और उसके बाद कोई भी निर्णय लेगा और आगे बढ़ेगा। इस तरीके का नेचर ये प्लेनेट का हो गया। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य सारांश ये था कि भाई फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम वहां से व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका रवैया देख सकते हैं। अब यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय